वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक यानी तपारिया टूल्स। तपारिया टूल्स जो है इसमें आज ट्रेड हुआ, आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम पे भी मॉर्निंग में अराउंड 8-9 बजे के करीब स्टोरी में डाल दिया था कि आज तपारिया मिनिमम क्वान्टिटी में ट्रेड होने वाला है। अब जो लोगों ने वो नहीं देखा है उनको देखना चाहिए था। मैं कभी भी नहीं बोल रही हूँ कि मुझे आप फॉलो करके रखो इंस्टाग्राम पर एंड ऑल, बट आप स्टोरी चेक कर लिया करो अगर आप चाहते हो कि आपको तपारिया टूल का अपडेट मिले सेम डे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ड्यूरेशन में बता सकते हैं लेकिन सेम डे आज होगा या नहीं उस दिन का अपडेट सेम डे बताने के लिए आपको इंस्टाग्राम का स्टोरी चेक करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले की वीडियो में 20 से 29 के बीच में ये ट्रेड होगा और 21 यानी आज ये ट्रेड हो चुका है। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि 21 को ट्रेड होने बाद फिर से इसमें ट्रेड होने के चांसेस हैं क्या, और कौन से प्राइस पे ट्रेड होगा एंड प्रोबेबली कौन से दिन ये ट्रेड हो सकता है। इसके अलावा सेम डे अपडेट चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी चेक करनी पड़ेगी। मैं इंस्टाग्राम के स्टोरी में हमेशा सुबह में मॉर्निंग में डाल देती हूँ। ऐसा कभी कभी ही कोई दिन आएगा कि जहाँ पे मैंने नहीं डाला हो, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही शायद वीडियो में बता दिया होता है कि कल ट्रेड होगा, तो उस दिन शायद मैं न बताऊँ, लेकिन स्टोरी में डेली आपको अपडेट मिल जाती है कि आज ट्रेड होगा या नहीं। आज की भी स्टोरी में आपने देखा होगा, तो आज की स्टोरी में भी मैंने लगा दिया था कि आज तपारिया टूल्स मिनिमम क्वांटिटी में ट्रेड होने वाला है। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस पे हुआ है क्या, साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। ये जानने के लिए हमने बीएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर तपारिया टूल का पेज ओपन किया है। आप देख सकते हैं 26 रुपीज़ एंड 71 पैसे पे ये ट्रेड हो चुका है, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस प्राइस पर ही ये ट्रेड हो सकता है। अब अगर हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे इसको तो डिलीवरी पोजीशन पे आपको पता चल जाएगा कि ये तपारिया टूल्स जो है कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तपारिया टूल एक ही क्वांटिटी यानी एक ही स्टॉक ट्रेड हुआ है और एक ही स्टॉक 100% जो है डिलीवर भी हुआ है। अब यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं खुद ही तपारिया के स्टॉक जो है ये बेचती हूँ, सेल करती हूँ, इसीलिए मुझे पता होता है कि ये तपारिया कब ट्रेड होगा। मेरे पास अगर इतने स्टॉक तपारिया के होते कि मैं 600 700 स्टॉक बेच दूँ तो इससे तो बेटर होता ना कि मैं उनका डिविडेंड खा के अपने पास रखूँ। एक वीडियो के लिए मैं अपना ही नुकसान करा लूँगी। ऑब्वियस है कोई नहीं करना चाहेगा। तपारिया टूल अगर उनके पास हो तो वो खुद बेच के खुद ही अपने वीडियो के व्यू इतने बढ़ते भी नहीं है। तपारिया के आप वीडियो जाकर देखिए, कोई बहुत सारे व्यूज़ नहीं है मिलियन में मुझे कि मैं अपना ही स्टॉक को बेचूं, ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। ये सिर्फ स्टडी होती है, आप भी स्टडी कर सकते हो तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि यही नहीं कोई भी स्टॉक जो इस तरह का एक्सटी कैटेगरी में है या अंडर सर्वेलेंस है ये कब ट्रेड होगा या कितनी क्वान्टिटी में ट्रेड होगा। तो यहाँ पे सारा जो फंडा है वो सिर्फ स्टडी का है, आप भी ये सब चीज़ों को स्टडी से पता करवा सकते हो। अब हमें यहाँ पे ये तो पता चल गया कि तपारिया टूल आज ट्रेड हुआ, मिनिमम क्वांटिटी में हुआ है। अब अगर हम बात करें कि तपारिया टूल आज ट्रेड हुआ है लेकिन अब नेक्स्ट टाइम कब ट्रेड होगा, क्या अभी जुलाई मंथ में 21 को ट्रेड होने के बाद आगे ट्रेड हो सकता है तपारिया टूल, या अब तपारिया टूल्स में इस मंथ ट्रेड नहीं आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि तपारिया में एक और ट्रेड आने की एक्सपेक्टेशन है और सेम टाइम फ्रेम में है 20। अब हम 21 से लेके आगे का टाइम फ्रेम यानी इस वीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तपारिया में एक और ट्रेड आए। इस वीक पूरा अगर ट्रेड नहीं आता है तो हम इस वीकेंड पे जो है बचे हुए अगले टाइम के लिए तपारिया कब ट्रेड होगा ये देखेंगे। अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे लगता है 28 को एक ट्रेड होना चाहिए तपारिया में। अब अगर 28 को ट्रेड नहीं होता है, 28 मंडे आ रहा है यानी अभी हमारे पास 22, 23, 24, 25 ये 5 दिन है। इसके अलावा 28 यानी मंडे के दिन हमें आने वाले फिर से ट्रेड देखने को मिल सकता है। अब तपारिया में ट्रेड तो हमें समझ में आ गया कि 28 को फिर से एक ट्रेड हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में भी एक ट्रेड एक्सपेक्टेड हम रख सकते हैं। और आपको एग्जैक्ट सेम डे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी चेक करनी है। यू डोंट नीड टू फॉलो मी, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग एनीवन टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आई एम जस्ट सेइंग कि चेक आउट द स्टोरी ओनली। अब यहाँ पे है कि नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस हमें एक्सपेक्टेडली कौन सी रखनी है। अब तपारिया टूल्स में जो है नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस ये आपको 28 रुपीज़ एंड 04 पैसे पे ट्रेड लगाना है। 28 रुपीज़ 04 पैसे पे नेक्स्ट टाइम ट्रेड होने के ज़्यादा चांसेस है।
और आपको जो बीड लगानी है ये मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करना है। मल्टीपल ऑर्डर्स में आपको जीटीडी, एएमओ, प्री मार्केट, ड्यूरिंग मार्केट आपको प्लेस करना है। आज जो ट्रेड हुआ था ये प्री ओपनिंग सेशन में ही हो चुका था। प्री ओपनिंग सेशन में आपको तपारिया का ट्रेड होता हुआ आज दिखा होगा। प्री ओपनिंग ऑर्डर्स जिसने लगाई थी, जिन लोगों ने लगाई थी, उनमें से किसी का हिट हुआ होगा एक स्टॉक के लिए। अब एक स्टॉक से हम बहुत एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकते। स्टिल आज जो है प्री मार्केट ओपनिंग, यानी फर्स्ट जो 15 मिनट थे प्री मार्केट के, उसमें ये ऑर्डर आज एग्जीक्यूट हुआ है। तो प्री मार्केट ओपनिंग सेशन में भी आप बीड लगा सकते हो। मिनिमम 100 की एक क्वांटिटी ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा आप कितनी भी क्वांटिटी में ट्रेड लगा सकते हो, कितनी भी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि पैसे आखिरी में एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको एग्जीक्यूट नहीं भी हुआ तो वापस ही मिलते हैं। तपारिया टूल्स में इस मंथ में और एक ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 28 को ही ट्रेड होगा, हो सकता है कल ही हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, 21 से लेके 29 के बिटवीन है। 29 को एजीएम मीटिंग भी है और मीटिंग से पहले पहले हमें एक ट्रेड एक्सपेक्टेड और है। अब यहाँ पे 21 को एक ट्रेड हो गया है, इसके बाद भी एक ट्रेड हो सकता है और इट मे बी 22, 23, 24, 25 और 28, ये 4-5 दिनों में एक ट्रेड एक्सपेक्टेड हम रख सकते हैं। प्राइस जैसे मैंने आपको बताया 28 रुपीज़ 0.04 पैसे पे ट्रेड होगा। सोचिए अगर 28 जुलाई को ट्रेड हुआ और 28 रुपीज़ पे हो गया तो इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। हम डेफिनेटली एक मज़ेदार कॉम्बिनेशन इसको सोच सकते हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो उस दिन। लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं 22 को ट्रेड होता है या 28 को। आपको 28 रुपीज़ एंड 0.4 पैसे पे बीड लगा के रखना है। आपको जो है 28 तारीख के लिए एक ट्रेड एक्सपेक्टेड है तो डेफिनेटली वक्त अब रेडी रहना है। और वो ट्रेड थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए आ सकता है, ऐसा नहीं कि 2-3 क्वांटिटी के लिए ही आएगा। अब जो नेक्स्ट ट्रेड आएगा, फिर भी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी चेक करनी है। इंस्टाग्राम की स्टोरी चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जस्ट जाके स्टोरी में देखना है। 8 से 10 के बीच में मैं डेफिनेटली डाल देती हूँ जनरली ट्रेड आज होगा या नहीं। अगर ऐसा होता है कि 10 के बाद मिडल ऑफ द डे में कोई ट्रेड होने वाला है तो थोड़ा मिडल ऑफ द डे में ही भी स्टोरी कभी कभी पीछे से अपलोड हो जाती है। तो आपको जस्ट स्टोरी चेक कर लेनी है कि आज ट्रेड होगा या नहीं होगा। सेम क्वांटिटी सेम प्राइस रखिए 28 0.4। आप इसको रैंडम प्राइजेस पे मत घुमाइए। बहुत से लोगों को रैंडम प्राइजेस पे घुमाने के बाद में बोलते हमें नहीं मिला, तो फिर रैंडम प्राइजेस पे घुमाने पे नहीं मिलेगा। मिनिमम क्वांटिटी में रैंडम प्राइस आ सकता है जो कि अब तक नहीं हुआ। मैक्सिमम क्वांटिटी पे जो हम प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं उसी पे जनरली ट्रेड होता है। तपारिया टूल्स जो है, इसका डिविडेंड की वजह से ये स्टॉक बहुत से लोगों को पसंद है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि वाई तपारिया टूल्स इज फेवरेट। तो ये फेवरेट क्यों है, इसके लिए एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने इसके फंडामेंटल्स पर बनाई है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, आप जाकर चेकआउट करिए। फंडामेंटल्स पर पूरा जो वीडियो है उसमें आपको समझ आ जाएगा कि क्यों तपारिया टूल्स इतना फेवरेट स्टॉक है। किसी के कोई क्वेश्चन अब भी अगर बाकी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।